चलिए इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1072 डिग्री माइनस 1027 डिग्री माइनस 1072 इंटू 1027। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के सवाल में आपको क्या देखना है कि जो भी एंगल दे रखा है उसमें देखिए इन दोनों को आपस में घटा कर या फिर दोनों को जोड़ कर 90 हो रहा है या फिर 180 आ रहा है, इस टाइप से तो हम जो है फार्मूला वहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि 1072 प्लस 1027 कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे 99 आ रहा है। ठीक है, तो 99 का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम 10 में 99 नहीं निकाल सकते हैं, तो ये वाला फार्मूला यहाँ पर नहीं यूज करेंगे। 1072 माइनस 1027 करेंगे दोस्तों तो ये आ रहा है 45 डिग्री। ठीक है, तो 1045 का मान हम जानते हैं, तो इस तरीके से हम दोनों तरफ 10 लगा देंगे। ठीक है, तो 10 दोनों तरफ लगा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1072। 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10a माइनस बी का फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b बटा 1 प्लस 10a इंटू 10b, ये फार्मूला होता है। ठीक है, यही यहाँ पर लगा देंगे। 1072 माइनस 1027 हो जाएगा बटा इधर 1 प्लस 1072 इंटू 1027 बराबर 1045 का मान आपको पता है 1 होता है। बस इसी को अरेंज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1027 माइनस 1072 माइनस 1027 और इधर जो हो जाएगा इधर इसको ले जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 1072 इंटू 1027 बराबर 1। ठीक है, इसी को हमने रीअरेंज कर दिया, हमारा आंसर है तो इस टाइप के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है और जोड़ घटा करके देखना है कि कहाँ पर हम वैल्यू किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पता कर पा रहे हैं। ठीक है, इसी टाइप से कुछ और सवाल आते हैं, कुछ और फार्मूले होते हैं जिसमें कि एक फार्मूला ये है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री है ना, तो हमेशा जो होगा 10a इंटू 10b प्लस 10b इंटू 10c प्लस 10c इंटू 10a का मान जो होगा दोस्तों हमेशा 1 होगा। और इस पर बेस्ड जो सवाल है वो पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि 1027 इंटू 1034 प्लस 1034 इंटू 1029 प्लस 1029 इंटू 1027 का मान क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए कि आपके पास 3 एंगल है, 27 है, 34 है और एक 29 है। ये 3 एंगल है आपके पास और तीनों का जोड़ अगर देखेंगे तो 9 4 13 और 7 20, 2 2 3 5 2 7 और 2 9, यहाँ पर 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो मान हो जाएगा इसका मान हमेशा 1 होगा ऊपर वाले फॉर्मूले के अनुसार से। ठीक है, और दूसरा है यहाँ पर फॉर्मूला क्या कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 10a प्लस 10b प्लस 10c का जो मान होगा वो हमेशा 10a इंटू 10b इंटू 10c होगा। ठीक है दोस्तों, अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 180 आ रहा है तो 10a प्लस 10b प्लस 10c का मान हमेशा 10a इंटू 10b इंटू 10c होगा। और इसको निकालने के लिए आप a प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस सी और दोनों तरफ 10 लगा दीजिए तो ये आपका निकल जाएगा। उसी तरीके से इसको हम रीअरेंज करेंगे, ये पहला हो गया। अगर इसी को हम रीअरेंज करेंगे तो 10a इंटू 10b से भाग दे देंगे, इस भाग दे देंगे लेफ्ट हैंड साइड से 10a इंटू 10b इंटू 10c को, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 1 बटा 10b इंटू 10c प्लस 1 बटा 10a इंटू 10c प्लस 1 बटा 10a इंटू 10b का मान 1 होगा। और इसी को फिर फर्दर रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा कॉट बी इंटू कॉट सी, 1 बटा 10b को कॉट बी लिख सकते हैं, कॉट सी प्लस कॉट ए इंटू कॉट सी प्लस कॉट ए इंटू कॉट बी, इसको हम 1 लिखेंगे। ठीक है, और तीसरा तरह का एक और कॉन्सेप्ट है, इसी फॉर्म में आता है, जब a प्लस बी जब a प्लस बी का मान 45 डिग्री हो। ठीक है, तो हमेशा जो है कॉट a माइनस 1 इंटू कॉट
b माइनस 1 का जो मान होगा दोस्तों हमेशा 2 होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ये चीज़ आप याद रखिए, दोनों तरफ कॉट लगा के आप इस रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो ये 3 कंसेप्ट हैं इस टाइप से रिलेटेड जो कि आपको याद रखने चाहिए। ठीक है।